हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। आप बताइएगा कि आपका टोटल 30 में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आज जो हमारा सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो उसी का हमने सबसे पहले 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? तो सिंपल सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कहाँ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं नहीं ये करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर स्कैनर? तो मॉनिटर बिल्कुल यहाँ पर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है ना, हमें नॉट में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल को क्या करता है, तो एनालॉग में चेंज करता है? तो ये कौन सा है? मॉडम, रोटर, स्विच या फिर हब? तो बिल्कुल मॉडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बीट, बाइट, निबल्स या फिर वर्ड? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट? 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? इसमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो कि मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो फिर वो नहीं जाता, मतलब फिर भी उसमें स्टोरेज बना हुआ रहता है, तो नॉन वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या होता है, वो उड़ जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या हो रहा है, तो नहीं मतलब कि ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रैम, रोम। ये तो मतलब सिंपल सा था, मैंने इतना डिस्कशन क्यों कर लिया यहाँ पर। और वोलेटाइल बोलता तो रैम हो जाता। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज फॉर द टेम्प्रोरी स्टोरेज? इसमें से कौन सा टेम्प्रोरी विच इज़ यूज मतलब कौन सा टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम या फिर सीडी रोम? तो बिल्कुल रैम। ठीक है, जो वोलेटाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी आने के साथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट के साथ वो भी कट जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो टेम्प्रोरी स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो ALU करता है और क्या, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU? कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU क्या होता है? तो स्टोर्स डाटा, परफॉर्म्स कैलकुलेशन, कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर या फिर प्रोवाइड पावर टू CPU? तो कंट्रोल यूनिट है ना, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा? कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर स्कैनर? कीबोर्ड का एग्जाम्पल है ना, नॉट तो नहीं है। हाँ ठीक है, कीबोर्ड आउटपुट बोला है, तो ये हो गया हमारा प्रिंटर। नेक्स्ट है 12, व्हाट डज द GU स्टैंड फॉर? GU स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS वर्ड, ये तो एप्लीकेशन हो गया विंडो 10? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड? एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी? मेन मेमोरी की बात की गई है ना, तो मेन मेमोरी होता है हमारा इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज? इसमें से कौन सा सेकेंडरी, कुछ ज़्यादा ही बेसिक है क्या ये, कि ठीक है पता नहीं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है? तो रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर रजिस्टर? तो ये हार्ड डिस्क हो जाएगा। सेकेंडरी बोला है ना, अगर प्राइमरी बोलता तो रैम और रोम होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बोला है आपसे, तो C++, ये तो लैंग्वेज है, लिनक्स, ओरेकल या फिर MS एक्सेल? तो MS एक्सेल भी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लिनक्स। और ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक मतलब वेब सर्च है। ठीक है, वेब सर्च है, सर्च वेब है, उल्टा सीधा बोल रही हूँ।
द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, यूनिट ऑफ प्रोसेसर को कैसे, क्या यूनिट है कि आप इस प्रोसेसर के स्पीड को यानी कि सीपीयू की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो ये हो गया बाइट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज, या फिर आरपीएम। तो ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द हर्ट्ज। ठीक है, और आरपीएम की अगर हम लोग बात करें तो आरपीएम क्या करता है, ये होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, और हर्ट्ज क्या होता है, तो ये होता है, हर्ट्ज का मतलब होता है कि साइकिल पर सेकंड मेजर करता है, मीन्स। ऑप्शन नंबर 18 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, तो ऑपरेट करना होता है, सिंपल, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, डिस्प्ले वेसर्स, या फिर ट्रांसलेट प्रोग्राम, नहीं यही है ऑप्शन नंबर बी, मैनेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना ही क्या काम, किसका काम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ऑप्शन नंबर बी। द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इज, कौन सी डिवाइस को यूज़ किया जाता है ताकि इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सके, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, या फिर कैच, तो बिल्कुल ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क करे, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बोथ, अच्छा दोनों का एग्जाम्पल है, प्रिंटर, कीबोर्ड, टच, हाँ टच स्क्रीन होगा, इनपुट आउटपुट दोनों का ही इसमें क्या है, ऑप्शन एग्जाम्पल है एक तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, ठीक है, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम मतलब सबसे फास्टेस्ट उसको एक्सेस किया जा सकता है, कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी ही सबसे फास्टेस्ट होता है, ऑप्शन आगे और जाने का ज़रूरत नहीं है। 24, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस का क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 24 का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 24 तो हो गया ना, 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट, इसमें से कौन सा लैंग्वेज क्या है, तो मशीन डिपेंडेंट है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, अच्छा कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड बिल्कुल, एमएस वर्ड क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 27, विच कंपोनेंट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से क्या बन रहा है, तो मशीन लैंग्वेज बन रहा है, ये कौन कर रहा है, तो कंपाइलर कर रहा है, या फिर इंटरप्रेटर कर रहा है, असेंबलर, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। वैसे इन सब के अपने अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंस है, जो कि हम लोग और कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूज मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज कौन यूज़ करता है, CD, DVD, हार्ड डिस्क, या फिर पेन ड्राइव, ये कौन किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है हार्ड डिस्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द LAN स्टैंड फॉर, तो LAN स्टैंड फॉर व्हाट, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। The device which connect computer in a network is called, the device which connects computer in a network is called, अच्छा मतलब वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करता है नेटवर्क से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच, हब, राउटर, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो इसे हम लोग कहते हैं स्विच भी करता है, हब भी करता है, राउटर भी करता है। ठीक है, तो हम लोग ये चारों के साथ ही जाएंगे, मतलब तीनों के साथ ही जाएंगे, दैट इज़ द ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए 3 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप बताइएगा कि 30 में से आपको कितना मार्क्स आया, मीन्स कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया और कितना ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।